वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, देखो पॉलिटी की हम लोग सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने एक सेंचुरी जो है वो तो कर ली है, 100 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब 101 वाले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। साथ में यूपी पीसीएस 2025-26 आरओ री एग्जाम का पेड ग्रुप जो है वो चल रहा है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। अब देखो 101 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बात हो रही है आपकी जो एस्टिमेट्स कमेटी है, जो आपकी प्राक्कलन समिति है, इसका आपका टेन्योर कार्यकाल कितना होता है। पिछली वीडियो में ये बताया था कि सबसे बड़ी जो कमेटी होती है ना वो आपकी एस्टिमेट्स कमेटी होती है, तो इसका कार्यकाल होता है आपका 1 साल का, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। फिर आगे देखो 102, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें सदस्य मतलब कहाँ से आते हैं, जो आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में बात हो रही है। इसमें 22 मेंबर्स होते हैं और 22 में समझो लोकसभा से भी होते हैं और राज्यसभा से भी। करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। लोकसभा से 15 होते हैं, ठीक है, और राज्यसभा से 7 सदस्य रहते हैं, ठीक है। ये भी एकदम रिपीट हो गया क्वेश्चन। 104 वाला देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा पंचायत में सभी सीटें भरी जाएंगी। मतलब है कि जो भी इलेक्शन होगा ना वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा, जनता ही वोट देगी, ठीक है। इसमें ये बात हो रहा है। कौन से आर्टिकल के तहत बताया गया है, तो ये है आपका 243C आर्टिकल, ठीक है, 243C। अगला क्वेश्चन देखो, एस्टीमेट कमेटी जो प्राक्कलन समिति है जिसके बारे में बात करें, कब बनी थी, 1950 में। सी वाला करेक्ट आंसर है। पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति, इसका गठन सबसे पहली बार हुआ है आपके 1921 में हुआ है, ठीक। फिर इसमें बात हो रही है आपके कैग के बारे में। इसके बारे में कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो ये देखते हैं कि सरकार का जो खर्चा है उसका ऑडिट वगैरह करते हैं। इनका कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल के तहत है ये, ऑफिस आर्टिकल 148 आपका 148, ठीक है, ये ध्यान रखना। इनको अपॉइंट कौन करता है, संवैधानिक बॉडी है आपकी, तो अपॉइंट करेंगे आपके प्रेसिडेंट। ये मैं बता ही चुका हूँ, जितने भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है सबको कौन अपॉइंट कर रहा है, वो प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं। फिर देखो इनका कार्यकाल जो है वो कितने समय का होता है, तो कार्यकाल है इनका टोटल 6 साल का, ठीक। भारत के पहले आपके कैग कौन से थे, पहले आपके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो ये हैं हमारे वी नारहरि राव, बी वाला, ठीक है, वी नरहरि राव, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन देखो, प्रेजेंट कैग जो है वो कौन है। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ना जब बना था तब जो कैग थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू था, वो 14th कैग थे। लेकिन अब जो है प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, अभी क्या चल रहा है, जून 2025, तो इसमें अगर बात करें तो अभी हैं आपके के संजय मूर्ति, ठीक है, के संजय मूर्ति, और ये कौन से हो गए, 15th कैग हो गए। तो मतलब इतनी चीज ध्यान रखना काम की है, पूछा जा सकता है आपसे। फिर भारत का सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई है, ये हुई है 26 जनवरी 1950 को। अभी भारत में कितने हाई कोर्ट है इस समय पे, उच्च न्यायालय कितने हैं, तो ये हैं अभी टोटल 25 हाई कोर्ट है, ठीक है, कितने, 25 हाई कोर्ट। देखो ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे आरओ में पूछेगा, ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये कौन रहे, तो इनका करेक्ट जो आंसर है वो है हीरालाल जे कानिया, ठीक है, हीरालाल जे कानिया, ये थे भारत के पहले चीफ जस्टिस। सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस कौन से रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश, सबसे लॉन्गेस्ट रहे हैं वाई वी चंद्रचूड़, ठीक है, वाई वी चंद्रचूड़, ठीक। शॉर्टेस्ट कार्यकाल चीफ जस्टिस में किसका रहा है सबसे कम समय के लिए, तो ये रहा है कमल नारायण सिंह जी का, ठीक है, किसका हो गया, कमल नारायण सिंह का। पहली वुमेन जज महिला न्यायाधीश किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, ये कौन थी, फातिमा बीबी, ठीक है, नाम ध्यान रखना, सब इंपॉर्टेंट है। फिर जनहित याचिका का जनक किसे मानते हैं हम लोग, फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल जो बोलते हो ना, ठीक है, तो इसके फादर हैं आपके पीएन भगवती, मतलब यही जो सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है, कौन, पीएन भगवती, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। फिर बात हो रही है आपकी जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, राज्य निर्वाचन आयोग, इनको राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते, इनको करते हैं आपके गवर्नर। कौन करते हैं, गवर्नर। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत, फिर दूसरा सही है, ये पंचायतों के चुनाव जो है उनको कंडक्ट कराते हैं। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाना चाहिए, ये होगा आपका बी वाला, ठीक। फिर आगे देखो, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
हेड ऑफ द स्टेट इज सिंबॉलिक। अब जैसे हमारे यहाँ राज्य अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन वो आपका सिंबॉलिक उनके पास पावर है, असली पावर किसके पास है, वो तो है आपके प्राइम मिनिस्टर के पास में। तो पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। दूसरा, जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका का ही अंग होता है। अब जैसे पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा है, लोकसभा में ही मंत्रिपरिषद हिस्सा होते हैं लोकसभा का, ठीक है, तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। फिर लेजिस्लेचर, विधायिका जो है दो सदनों में विभाजित है, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। तीनों आपके जो स्टेटमेंट है ना ये हो जाते हैं करेक्ट। डी वाला इसका करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए। अच्छा, मतलब ये बढ़िया क्वेश्चन था, कभी कभी ऐसे आ जाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के भैया कौन कौन से टूल्स है, राइट टू रिकॉल, वापस बुलाने का अधिकार, बिल्कुल सही है। मतलब किसी को अगर चुन के भेजा और हमें नहीं, हम खुश नहीं है तो वापस बुला सकते हैं। भारत में ये सिस्टम नहीं है, ठीक है, लेकिन बाहर डेमोक्रेसीज में कहीं कहीं होता है। इनिशिएटिव, पहल, खुद से जनता बता रही ये कानून आपको बनाना चाहिए। रिफरेंडम, जनमत संग्रह, जब सरकार जनता से पूछती है क्या ये कानून सही है, ये कानून आगे चलाएं। तो तीनों जो है ना ये आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स होते हैं। करेक्ट आंसर इसका भी आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक। कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव, ये कहां पर पाया जाता है, तो ये है हम आपके जर्मनी में, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें आइए, ये आपकी भाषाओं को लेकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट बात हो रही है सही है, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन से आपका सिंधी भाषा जुड़ी, बिल्कुल सही। फिर 71 से मणिपुरी, 92 से आपका डोगरी, तीनों सही है। करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। जितनी भी आपकी भाषाएं दे रखी हैं ये है आपकी 8th शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में है, ठीक है, कितनी 22 है। और कब कौन सी जुड़ी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे क्वेश्चन अक्सर आता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भैया, विधियों का समान संरक्षण, ये कहां से लिया है, इनमें से कोई नहीं, ये लिया है हमने यूएसए से, ठीक है। ये जो फ्रेज है कहां से लिया हुआ, यूएसए से। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो धर्मनिरपेक्षता है, जो सेक्युलरिज्म है, वो भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, ठीक है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में सेक्युलरिज्म आपका आता है। कौन से केस में, तो ये एसआर बोमनाई केस, ठीक है। केशवानंद में तो ये बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको नहीं बदल सकते। सेक्युलरिज्म को कब जोड़ा गया, एसआर बोमनाई केस में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन से आर्टिकल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, संविधान की आत्मा, तो ये है आर्टिकल 32, जिसके तहत आप बाकी अपने मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो। अब इसमें बात हो रही है जो आपकी 12वीं अनुसूची है, 12th शेड्यूल, भैया ये किससे रिलेटेड है, देखो 12वीं जो अनुसूची है, देखो ये रिलेटेड है आपके जो नगर निगम है ना, म्यूनिसिपैलिटी, उससे रिलेटेड है। और कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, 74 संशोधन 1992, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। ऐसे ही आपसे 11th शेड्यूल 11वीं अनुसूची के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक। 128 देखो, किस स्टेट की विधानसभा ने स्थानीय निकायों के आधिकारिक कार्यों के लिए मराठी को अनिवार्य बनाने वाला विधेयक पारित किया गया है। तो भाई सिंपल कॉमन सेंस है, जहां मराठी बोली जाती वहीं पारित करा गया होगा कि मराठी बोलना जरूरी है ऑफिशियल फंक्शंस के लिए। तो कौन सा राज्य होगा, ये होगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। आगे देखो, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष अधिकारी है, देखो ये संवैधानिक बॉडी है, बाद में बनी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है संवैधानिक पद, बाद में संशोधन से जोड़ा गया। अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, 1 और 3 जो है ना बस यही सही है। भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय, मतलब रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों है। रिजिडिटी मतलब कुछ चीजें ऐसी है जिनको बदलना, संशोधन करना बहुत मुश्किल है, 2/3 बहुमत, फिर राज्यों, आधे राज्यों से सहम वो चाहिए रेटिफिकेशन, और कुछ चीजें बड़ी आसानी से हो जाती सिंपल कानून से। संविधान सुप्रीम है, ये भी सही है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कंप्लीट है हमारा, नहीं, ज्यादा शक्तियां केंद्र सरकार को मिल रखी है। फिर जो आपका पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, इसका समन्वय, मतलब दोनों बराबर बराबर है, मतलब बैलेंस बनाया हुआ है। पार्लियामेंट सॉवरेन है यूके में, ठीक है, ब्रिटेन में, हमारे यहाँ पे क्या ना दोनों का एक बैलेंस है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला है, दूसरा है, फोर्थ है। ये होते हैं थोड़े आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये कभी कभी आते हैं, ठीक है, मतलब 10 क्वेश्चन आ रहे तो उसमें एक ऐसा क्वेश्चन होगा। इसी तरीके से ये आपके क्वेश्चंस डिजाइन भी करे गए हैं। करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चंस, मतलब ये दिमाग पे जोर देने वाले हैं। आगे आइए, आर्टिकल 368 भैया ये आपका सिंपल सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन से ये रिलेटेड है। निर्मल ग्राम पुरस्कार भैया स्टार्ट कब करा गया था पंचायतों के लिए, तो ये स्टार्ट हुआ आपका 2003 में।
ठीक। सुप्रीम कोर्ट के जज ने मान लो अगर रिटायर हो गए, उसके बाद क्या वो वकालत कर सकते हैं कहीं पे? कहीं पर भी नहीं, किसी न्यायालय में नहीं। क्योंकि होता क्या है ना, अगर वो मान लो रिटायर होने के बाद वकालत करने जाएंगे, तो जिस भी जज के सामने वकालत करेंगे वो उनसे जूनियर ही होगा ना, तो वो कभी उनकी बात काटेगा नहीं, उन्हीं के फेवर में डिसीजन देगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपका प्रैक्टिस करने से मना किया गया। कौन सा सही नहीं है मैच? संविधान के अलग अलग आपके सोर्सेस है। तो देखो जो रिपब्लिकन सिस्टम है ना, ठीक है, जो गणतंत्र है, ये हमने कनाडा से नहीं लिया है, ये लिया है हमने फ्रांस से। करेक्ट आंसर इसका बी वाला ही है आपका। ओके, ठीक। फिर आइए, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां? सैन्य शक्तियां भी हैं, न्यायिक शक्तियां भी, विधायी शक्तियां भी, तीनों है। ठीक है, ऑन पेपर है, लेकिन असली में ये शक्तियां कौन इस्तेमाल करते हैं? आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी वाला। मतलब ऑन पेपर तो भैया है तीनों शक्तियां। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले आपके स्पीकर, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके पुरुषोत्तम दास, डी वाला करेक्ट आंसर। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? अभी बात पहले बताया था, टोटल 22 होते हैं सदस्य, और लोकसभा से जाएंगे आपके 15, राज्यसभा से 7। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? सी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 138 देखो, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? मतलब हिंदी वर्जन को कब अडॉप्ट करा है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? करेक्ट आंसर है आपका ए वाला, 24 जनवरी 1950 में। फर्स्ट चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष, ये है मिस्टर रंगनाथ मिश्रा, श्री रंगनाथ मिश्रा। ठीक, आगे देखिए 140, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अलग पोस्ट बनाई गई है। ये मिलिट्री एडवाइजर है किसको? तो ये मिलिट्री एडवाइजर होते हैं आपके डिफेंस मिनिस्टर, भारत के रक्षा मंत्री के लिए ये आपके मिलिट्री एडवाइजर रहते हैं। 141 वाला देखो, इसमें जो 10वीं अनुसूचित दल बदल कानून, उसके बारे में बात हो रही है, और बोला जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखो गलत आपका पहला देखते हैं, राजीव गांधी के समय है, बिल्कुल सही। आपका ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों पर लागू होता है, ये भी ठीक है। इट कैन, इसे संसद के बाहर के गतिविधियों के लिए लागू किया जा सकता, सही है। डी वाला जो है ना वो गलत है, ये राज्यसभा के लिए सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान लागू होता है। चुनाव की प्रक्रिया के दौरान नहीं, जब चुन के आ गए उसके बाद ये चालू होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। राइट टू प्रॉपर्टी इस समय पे आपका क्या है? संपत्ति का अधिकार। तो ये है इस समय पे आपका एक लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार है। ठीक है, पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, फिर हटा दिया गया था। रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता ये आपके करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। फिर देखो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का ये होता है 6 साल। उत्तर प्रदेश में है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, ठीक है। और लेकिन जो विधानसभा उनका कार्यकाल उनके सदस्यों का जनरली 5 साल, ठीक है। सिविल सर्विसेज आपका डे हम लोग किस दिन मनाते हैं? तो ये 21 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, सिविल सर्विस ही आप सिविल सर्वेंट ही बनने जा रहे हो। वित्त आयोग के बारे में जो ये बताता है, सिफारिश करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में पैसा कैसे बटेगा। मेंबर की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते, बिल्कुल सही है, संवैधानिक निकाय है, राष्ट्रपति ही करेंगे आपका। फिर मेंबर दोबारा नियुक्त नहीं हो सकते, ये गलत है, फिर से हो सकते हैं, एक बार रिटायर हो गए फिर से रीअपॉइंट करा जा सकता है। और इनकी सिफारिशें सलाहकारी होती, एडवाइजरी होती। तीसरा भी बिल्कुल सही, मतलब जो इन्होंने सिफारिश दी जरूरी नहीं है कि वो सरकार को वो करना है, अपने मन से ही चल सकते हैं। करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा ना, 1 और 3, क्योंकि दूसरा वाला तो आपका गलत है। फिर आओ कैग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कैग के बारे में बात अभी पहले कर ही चुके हैं। बोले जरा इनकी सैलरी को प्रेसिडेंट राष्ट्रपति निर्धारित करते, तो गलत है भैया, पार्लियामेंट करेगा। और कैग कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भी भारत की संचित निधि पर, आपका भारत होंगे कंसोलिडेटेड फंड पे लागू होंगे। सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, पहला जो है ना वो आपका गलत दिया हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, 2 ओनली। फिर आओ 148, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद में चुनाव आयोग का निर्णय अंतिम होता है। भैया गलत है, अगर राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, किसका डिसीजन फाइनल होता है? सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। दूसरा गलत, पहला गलत है। फिर क्या बोला जा रहा है? उपराष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति अधिकतम 3 बार निर्वाचित हो सकता है। भाई गलत है, जितनी ही बार आप हो सकते हो, कोई लिमिट जो है वो आपका संविधान में दे नहीं रखी है। और क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कौन से गलत है स्टेटमेंट्स, तो भैया दोनों ही गलत है, सी वाला करेक्ट आंसर मार्क करोगे, ठीक। लास्ट मीटिंग संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हमारी कब हुई थी? तो ये हमको देखने को मिलती है 24 जनवरी 1950 को।
आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का क्या है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? हाउ मेनी स्टेट्स कम अंडर गुवाहाटी हाईकोर्ट? गुवाहाटी है कहाँ पे? ये है आपके असम में। इसमें टोटल इस हाईकोर्ट के अंदर में 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से? पहला आपका असम तो ये आएगा ही, दूसरा हो गया आपका नागालैंड, ठीक, तीसरा हो गया हमारा आपका मिजोरम, और चौथा हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे आ सकते हैं 21 हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन किसके ऊपर है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे भी ऐसे क्वेश्चंस, तो इतना ही रखते हैं अभी। बाकी आगे सीरीज चलती रहेगी, फॉलो करिए। साथ में अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पूरी कंप्लीट सीरीज है, उसको देखोगे अच्छे से सब कुछ याद हो जाएगा वहीं पे। और साथ में टेस्ट सीरीज जरूर लगा लेना एक बार, यूपी पीसीएस के लिए भी और आरओ एग्जाम के लिए भी। एग्जाम के लिए आपको काफी फायदा करेगी टेस्ट सीरीज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। और यहीं पे हम लोग वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।